डार्क हॉरर अनसीन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी ऐसी कहानियां जो डराने से ज्यादा महसूस कराई जाती हैं। ये कहानियां भूतों की नहीं बल्कि इंसान, समय और उन एहसासों की हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। अगर आप सच्ची खामोशी, गहरी सोच और डर के पीछे छिपी सच्चाई महसूस करना चाहते हैं तो हेडफोन लगाइए, लाइट्स ऑफ कीजिए और कहानी को खुद पर असर करने दीजिए। डार्क हॉरर अनसीन, जहां डर दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। अगर कोई आपसे कहे कि आपको अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिलेगा, लेकिन हर बार उसकी कीमत आपकी जिंदगी का कोई हिस्सा होगा, तो क्या आप तैयार होंगे? मैंने ये सौदा किया था और आज जब मेरे पास कहने को सब कुछ है, मेरे पास जीने को कुछ भी नहीं बचा। मैं ये कहानी इसलिए नहीं सुना रहा कि आप डर जाएं। मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि शायद आप वो गलती ना करें जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में की। इस वक्त मेरी उम्र 79 साल है। डॉक्टर कहते हैं मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, मगर अजीब बात यह है, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है उस जिंदगी से जो मैंने जी ही नहीं। मैं एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था, ऐसी जगह जहां सपने पैदा होने से पहले ही मर जाया करते हैं। मेरे पिता रोज सुबह काम पर जाते थे और रोज शाम थके हुए लौटते थे। मां की आंखों में हमेशा चिंता रहती थी और मेरे हाथों में हमेशा खालीपन। बचपन में मैंने एक बात बहुत जल्दी सीख ली थी, गरीबी में समय बहुत होता है पर आजादी नहीं। मैं बड़ा होता गया और मेरे अंदर एक ही जिद पनपती चली गई, मुझे अमीर बनना है, चाहे इसके लिए मुझे जिंदगी ही क्यों ना छोड़नी पड़े। मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने दोस्त नहीं बनाए, मैंने त्योहार नहीं मनाए, मैंने सिर्फ काम किया और पैसे गिने। जब पहली बार मेरे हाथ में बहुत सारे नोट आए तो मुझे लगा बस अब मैं जिंदा हूं। मगर सच ये था कि उसी दिन मेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। समय बीतता गया, लोग आते गए, लोग जाते गए। मां मुझे बुलाती थी, थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिता लो। पिता कहते थे पैसा बाद में कमा लेना, पहले घर आ जाओ। लेकिन मैं हमेशा कहता था बस ये काम खत्म हो जाए। वो काम कभी खत्म नहीं हुआ और एक दिन वो दोनों हमेशा के लिए खामोश हो गए। उस दिन मैं बहुत देर तक उनके कमरे में बैठा रहा। चारों तरफ उनकी चीजें थीं, लेकिन वो नहीं थे। उसी रात पहली बार मेरे मन में एक ख्याल आया, काश मुझे जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिल जाए। मुझे नहीं पता था कि कुछ इच्छाएं सुनी जाती हैं और जब सुनी जाती हैं तो उनकी कीमत इंसान की सोच से भी ज्यादा होती है। मौत के बाद घर और भी बड़ा लगने लगता है, शायद इसलिए क्योंकि आवाजें चली जाती हैं और दीवारें यादों से भर जाती हैं। मां की चूड़ियों की खनक अब भी कभी कभी मेरे कानों में गूंज जाती है। पिता की खांसी जो मुझे बचपन में परेशान करती थी, अब बहुत याद आती है। मैं रातों को सो नहीं पाता था, नींद आती भी तो डर के साथ। डर इस बात का नहीं कि मैं मर जाऊंगा, डर इस बात का था कि मैं जिया ही नहीं। इन्हीं रातों में मैंने पहली बार उस आदमी के बारे में सुना। कोई नाम नहीं था उसका, कोई फोटो नहीं, कोई पता नहीं, बस एक बात जो लोग धीरे आवाज में कहते थे, वो समय बदल देता है। पहले मुझे हंसी आई, समय जो किसी का नहीं होता, जो किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन फिर मैंने गौर किया, जिन लोगों ने उसका नाम लिया था उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख चुके हों जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मैंने पूछना शुरू किया, ज्यादा नहीं, बस सही लोगों से। और एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, मुझे एक नंबर मिला। न नाम न पहचान, सिर्फ एक लाइन, अगर तुम्हें सच में समय वापस चाहिए तो आधी रात के बाद कॉल करना। मैंने घड़ी देखी, 2:11 AM। मेरे हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं,
उम्मीद से। मैंने कॉल किया। पहली रिंग, दूसरी रिंग, फिर एक बूढ़ी सी आवाज, तुम देर कर चुके हो, मगर अभी भी बहुत देर नहीं हुई। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो आगे बढ़ना सीखो। पीछे देखने वाले कभी नहीं पहुंचते। फिर कॉल कट गया। मेरे फोन में कोई नंबर नहीं था, जैसे वो कॉल कभी हुआ ही ना हो। लेकिन उस रात पहली बार मुझे नींद आई, और नींद में मैंने अपने बचपन को देखा। अगली सुबह मैं बहुत देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। नींद पूरी थी, लेकिन मन नहीं। कल रात की कॉल बार बार दिमाग में घूम रही थी। कोई नंबर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन वो आवाज अब भी कान में गूंज रही थी। आगे बढ़ना सीखो, पीछे देखने वाले कभी नहीं पहुंचते। मैं बाहर निकला। सड़क पर वही शोर था, लोग वही थे, लेकिन मेरे लिए कुछ बदल चुका था। मैंने पहली बार समय को रुकते हुए महसूस किया। घड़ी चल रही थी, पर हर सेकंड मुझसे कुछ पूछ रहा था। शाम होते होते मेरे घर के दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा मिला। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, सादा भूरा लिफाफा। अंदर एक छोटा सा कागज। उस पर सिर्फ 3 पंक्तियां लिखी थीं। नियम पहला, अगर आगे बढ़ना है तो रात 12 बजे के बाद कभी आईने में खुद को मत देखना। मैं हंस पड़ा। इतनी बड़ी बात के लिए इतना साधारण नियम। मैंने कागज मेज पर रख दिया। रात आई। घर में पूरी खामोशी थी। घड़ी ने 12 बजाए, और उसी पल मुझे एहसास हुआ, आज पहली बार मुझे आईने में खुद को देखने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी। बाथरूम का आईना बस कुछ कदम दूर था। मैं उठ खड़ा हुआ। कदम आगे बढ़े, फिर रुक गए। दिल तेज धड़कने लगा। क्यों? मैंने खुद से पूछा। अगर ये सब झूठ है तो डर कैसा? और अगर सच है तो नियम तोड़ने की इतनी बेचैनी क्यों? मैंने कुर्सी खींची और आईने से पीठ करके बैठ गया। समय बीतता रहा। हर सेकंड कान में कुछ फुसफुसा रहा था, बस एक बार देख लो, तुम ही तो हो। डर किस बात का है? मुझे लगा ये मेरी ही सोच है, लेकिन तभी आईने के पीछे से एक आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई और मेरी ही आवाज में बोल रहा हो। तुम मुझे भूल गए? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन खुद को रोक लिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था ये नियम मुझे रोकने के लिए नहीं था, ये नियम मुझे खुद से बचाने के लिए था। रात पूरी मैं उसी कुर्सी पर बैठा रहा। सुबह हुई। मैं जिंदा था, लेकिन जब मैं उठा तो मैंने महसूस किया आईना अब मेरे घर में नहीं था। सुबह की रोशनी कमरे में फैली हुई थी, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। आईना वाकई गायब था। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, बाथरूम, कमरा, स्टोर, कहीं नहीं। और तब पहली बार मुझे एहसास हुआ, नियम मजाक नहीं थे। नाश्ता बनाते हुए मैंने रेडियो चलाया। आवाज आई, लेकिन शब्द नहीं, बस शोर, जैसे किसी ने आवाज को बीच से काट दिया हो। मैंने चैनल बदले, हर जगह यही हाल। फोन उठाया, कॉल किया, रिंग हुई, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं। तभी मुझे समझ आया, आवाजें वापस नहीं आ रही। मैं बोल सकता था, मैं सुन सकता था, लेकिन दूसरों की आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही थी। दुनिया बोल रही थी, पर मेरे लिए खामोश थी। शाम तक मुझे दूसरा लिफाफा मिला, वही सादा कागज, वही स्याही। नियम दूसरा, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून देती थी, अगली सुबह वो तुम्हारे पास नहीं होगी। मैं कुर्सी पर धीरे से बैठ गया। मेरे दिमाग में एक ही सवाल, अब कौन सी चीज जाएगी? रात आई। मैं सोने से डर रहा था, क्योंकि अब सुबह कुछ छीन कर लाती थी। मैंने आंखें बंद की और अनजाने में मुस्कुरा दिया।
मुझे सुकून हमेशा एक ही चीज से मिलता था, मां की आवाज, उनकी डांट, उनकी पुकार, उनका नाम लेना। सुबह हुई, मैं उठा और पहली बार मैं रोया, क्योंकि मैं मां की आवाज याद तो कर पा रहा था लेकिन महसूस नहीं कर पा रहा था, जैसे किसी ने यादों से आवाज निकाल ली हो। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, बिना नंबर, पीछे मत देखो, जो गया है वही कीमत है। मैं समझ गया, अब हर नियम मुझसे कुछ ले जाएगा और अगर मैं रुका तो शायद कुछ भी नहीं बचेगा। इस बार लिफाफा शाम से पहले आ गया, जैसे अब समय मुझसे इजाजत नहीं लेता था। मैंने उसे खोलने में जल्दी नहीं की। कागज हाथ में था लेकिन उंगलियां भारी लग रही थीं। मैं जानता था अब जो लिखा होगा वो सिर्फ नियम नहीं होगा, वो मेरी बारी होगी। मैंने पढ़ा, नियम 3, अब कुछ भी अपने आप नहीं जाएगा, अब तुम्हें चुनना होगा। जो चीज तुम्हें आज भी जिंदा रखे हुए है वही छोड़नी होगी। मैं देर तक कागज को देखता रहा। मेरे पास अब ज्यादा कुछ था भी नहीं। आवाजें जा चुकी थी, आईना जा चुका था, लेकिन एक चीज अब भी मेरे साथ थी, यादें। मैं जहां भी जाता वो मेरे साथ चलती। मां की हंसी, पिता की थकान, पहला पैसा, पहली गलती। यादें दर्द देती थी लेकिन वही मुझे इंसान भी बनाए हुए थी। रात को मैं छत पर बैठ गया। आसमान बहुत साफ था, तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे बचपन में देखा करता था। और तभी मुझे लगा, अगर यादें चली गईं तो मेरे अंदर बचेगा क्या? मैं डर रहा था, पहली बार मौत से नहीं, पहली बार खुद से। मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। एक लाइन चमकी, समय नहीं रुकेगा, या तो चुनो या यहीं खत्म हो जाओ। मैंने आंखें बंद की बहुत देर तक, फिर धीरे से कहा, ले लो। और उसी पल मुझे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। ऐसा नहीं कि दर्द हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई कमरा अंदर से खाली हो गया हो। मैं जिंदा था लेकिन मुझे अब अपना अतीत महसूस नहीं हो रहा था। मुझे पता था मैंने चुन लिया है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। कमरा वही था, खिड़की वही थी, रोशनी भी वही थी, लेकिन मैं वही नहीं था। मैं उठकर चलने लगा और तब मुझे पहला झटका लगा। मेरे कदम हल्के थे, बहुत हल्के, जैसे शरीर का बोझ कम हो गया हो। मैंने हाथ देखा, झुर्रियां अब भी थीं, लेकिन कम गहरी। मैंने दीवार पर टंगी घड़ी देखी। घड़ी चल रही थी, पर सेकंड पीछे की तरफ चल रहे थे। मैंने आंखें मली, फिर देखा, इस बार मिनट भी पीछे जा रहे थे। मुझे डर नहीं लगा, अजीब बात है, मुझे खुशी भी नहीं हुई, बस एक खालीपन, जैसे कुछ मिल रहा हो, लेकिन वो मैं नहीं जानता कि उसका मतलब क्या है। मैं बाहर निकला, सड़क पर वही लोग थे, लेकिन अब वो मुझे पहचान रहे थे। एक आदमी मेरे पास आया और बोला, अरे तुम तो काफी दिन बाद दिखे। मैंने उसे देखा, मैं उसे जानता नहीं था, लेकिन वो मुझे जानता था। मुझे अचानक समझ आया, मेरी यादें तो गई हैं, लेकिन दुनिया की यादों से मैं नहीं गया। समय मुझे पीछे ले जा रहा था, बिना मेरी इजाजत। मैंने दुकान के शीशे में झांकने की कोशिश की, लेकिन जहां शीशा होना चाहिए था वहां कुछ नहीं था, खाली जगह, जैसे दुनिया मुझे देखने दे रही थी, लेकिन मुझे खुद को नहीं। शाम को तीसरा लिफाफा आया। इस बार कागज नहीं था,
सिर्फ एक सवाल, अगर तुम्हें दोबारा जवान बना दिया जाए लेकिन तुम ये याद ना रख सको कि क्यों बने हो, तो क्या ये सच में वरदान होगा? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देने वाला मैं अब पूरा नहीं था। उस रात मुझे नींद आई, काफी समय बाद, पहली बार, बिना डर के। और जब मेरी आंख खुली तो आईने की कमी मुझे चुभी नहीं, क्योंकि अब मुझे खुद को देखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं बाहर गया। हवा हल्की लग रही थी, सांस आसान थी, शरीर हल्का था। मैंने अपनी हथेली देखी, झुर्रियां लगभग गायब थीं। मेरी चाल तेज थी, पीठ सीधी थी। लोग अब मुझे बूढ़ा नहीं कह रहे थे। किसी ने कहा, आजकल तुम बदले बदले से लगते हो। मैं मुस्कुराया, लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि बदलने की ख्वाहिश क्यों की थी। दोपहर में मुझे चौथा संदेश मिला। इस बार लिफाफा नहीं था, बस एक आवाज सीधे मेरे दिमाग में। तुमने जवानी मांगी थी, तुम्हें मिल रही है, लेकिन ये मत भूलो, जवानी शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। मैं रुक गया। पहली बार मुझे गुस्सा आया। ये क्या मजाक है, मैंने कहा। अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो ये खालीपन क्यों बढ़ रहा है? आवाज लौटी, क्योंकि तुम जवानी में वही गलती दोहरा रहे हो जो पहले की थी। मैं समझ नहीं पाया। शाम तक मैंने खुद को पुरानी आदतों में पाया। काम, भाग दौड़, लोग, लाभ, सब वही था। बस फर्क इतना था, अब मुझे रोकने वाली यादें नहीं थीं। रात को मैं देर तक छत पर खड़ा रहा, आसमान देखा, तारे वैसे ही थे, लेकिन मैंने महसूस किया मैं फिर से समय के पीछे भाग रहा हूं। और इस बार मुझे ये भी याद नहीं रहेगा कि मैंने पहले क्यों हारा था। उसी पल आवाज फिर आई, अंतिम नियम कभी लिखा नहीं जाता, वो तब आता है जब इंसान खुद को दोहराने लगता है। उस रात आवाज फिर नहीं आई। कोई संदेश नहीं, कोई लिफाफा नहीं, बस एक एहसास, जैसे कुछ बहुत बड़ा मेरे सामने खड़ा हो। मैं बाहर निकला। शहर की लाइटें चमक रही थीं, लोग हंस रहे थे, भाग रहे थे, जिंदा लग रहे थे, और मैं खुद को उनसे अलग महसूस कर रहा था। तभी मेरे सामने एक दरवाजा था। मैं नहीं जानता वो वहां कैसे आया। न कोई बिल्डिंग, न कोई दीवार, बस एक अकेला दरवाजा। उस पर कोई ताला नहीं था और कोई नाम भी नहीं। मैंने हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने कुंडी पकड़ी, वही आवाज लौट आई, इस बार बहुत शांत। अब सब कुछ वापस मिल सकता है। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी यादें, मेरी आवाजें, मेरा अतीत, मेरी गलतियां, सब। लेकिन मैंने पूछा। आवाज बोली, लेकिन इस बार तुम आगे नहीं जाओगे। मेरा हाथ दरवाजे पर रुक गया। अगर तुम अंदर गए तो समय तुम्हारा होगा, लेकिन तुम इस दुनिया के किसी के नहीं रहोगे। मैं समझ गया, यह दरवाजा जवानी का नहीं था, यह दरवाजा अलग हो जाने का था, जहां मैं अपने हर पल को जी सकता था, लेकिन किसी के साथ बांट नहीं सकता था। मैं देर तक खड़ा रहा, और तब पहली बार मुझे वो चीज याद आई जो अब मेरे पास थी ही नहीं, किसी के साथ वक्त बिताने का मतलब। मैंने कुंडी धीरे से छोड़ दी, और जैसे ही मेरे हाथ हटे, दरवाजा खुद ही गायब हो गया। उस पल मुझे समझ आया, सब कुछ वापस पाना सबसे बड़ा वरदान नहीं होता। कभी कभी यही जान लेना काफी होता है कि क्या खोना नहीं चाहिए था। जब दरवाजा गायब हुआ तो मैं अकेला नहीं था, मैं बस वापस आ गया था। कमरा वही था, खिड़की वही थी, घड़ी भी वही, समय फिर से सीधा चल रहा था। मैंने दीवार पर टंगी तस्वीरें देखी, मां, पिता, पत्नी, बच्चे। इस बार उनकी आवाजें मुझे सुनाई दे रही थीं, स्पष्ट, साफ। मैं कुर्सी पर बैठ गया। शरीर फिर से भारी लगने लगा। झुर्रियां लौट आईं, पीठ झुक गई,
लेकिन अजीब बात यह थी, अब मुझे दर्द नहीं था, क्योंकि अब मुझे पता था कि मैं क्या खो चुका हूं और क्या अब भी मेरे पास है। मेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन मेरे पास समझ थी। मैंने फोन उठाया, बच्चों को कॉल किया। कई सालों बाद हम देर तक बात करते रहे। मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, बस सुना। और पहली बार मैंने महसूस किया, जिंदगी जीने के लिए जवानी जरूरी नहीं होती, जरूरी होता है किसी के साथ वक्त बिताना। आज मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे पास और कितने दिन हैं। लेकिन अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपके पास अब भी वक्त है। उसे पैसों में मत तोलना, उसे कल पर मत छोड़ना, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। और जब कोई आपको दूसरा मौका दे तो पहले ये पूछना कि मैं उसे किसके साथ जी पाऊंगा। मैंने जवानी मांगी थी, लेकिन मुझे समझ मिल गई, और शायद यही सबसे बड़ा वरदान था।